अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्वू काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने एक मोनास तक को हराया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो सिस्टम के थ्रू जनरेटेड था, जिस वजह से वो मे भी अपने फुल पावर पर नहीं था। बट इसे देख रहे हो, ये है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे। एंड ये इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये एक रूलर का वेसल है, जिससे जिन्वू अभी शेडो मोनाश का वेसल है, जिस वजह से मुझे इन दोनों की फाइट को देखने में काफी मजा आया। तो इस फाइट पर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आंद्रे का पास्ट काफी प्रॉब्लमेटिक था जब तक वर्ल्ड में डेंजर्स ओपन नहीं होने लगी, क्योंकि डेंजर्स ओपन होने की वजह से आंद्रे को अपनी अवेकिंग मिल गई, जिसके कुछ ही वक्त बाद आंद्रे सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड जो मुझे और तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, उससे कई ज्यादा आंद्रे को मिल गया। एंड इसी बीच आंद्रे की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है डोंगसो नाम से। एंड ये डोंगसो आंद्रे की ही गिल्ड का एक एस रैंक हंटर है जो आंद्रे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डोंगसो जिन्वू के गिल्ड के वाइस मास्टर को किडनैप कर लेता है, जो असल में जिन्वू का दोस्त भी था, जिन्हो। एंड यही दोनों जिन्वू के गिल्ड में थे, एक खुद जिन्वू और उसका दोस्त जिन्हो, जिसे डोंगसो यूएसए में किडनैप कर लेता है कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के टॉप गिल्ड को बुलाया जाता है और कोरिया से जाती है अभी अभी बनी हुई जिन्वू की गिल्ड, अजीन गिल्ड। एंड जिन्वू के गिल्ड के लिए इतना अजीब नाम उसकी बहन ने ही दिया था, अपने नाम को उल्टा करके। तो जिन्हो की किडनैपिंग होती है जब जिन्वू यूएसए के हंटर ब्यूरो में होता है, क्योंकि यूएसए की हंटर ब्यूरो चाहती थी कि जिन्वू कोरिया को छोड़कर यूएसए में शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल डोंगसो की तरह। एंड इसी वजह से वो कामिश की डेड बॉडी दिखाकर उसके रून स्टोन का लालच जिन्वू को दे रहे होते हैं। तो बेसिकली रून स्टोन एक ऐसी चीज है जिस मॉन्स्टर या हंटर में से ये निकलता है, उसकी स्किल्स तुम्हारी हो जाएगी। जैसे इग्रिस को मारने पर जिन्वू को रूलर अथॉरिटी मिली थी, डीमन किंग बेरन को मारने पर शेडो एक्सचेंज, एंड एक हंटर कांग ताइशिक जो एक असिस्टेंट टाइप हंटर था और उसकी मेन स्किल थी स्टेल्थ। और जब जिन्वू ने उसे मारा तो उसकी स्किल्स उसे मिल गई। एंड इसी चीज का लालच हंटर ब्यूरो वाले जिन्वू को दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ डोंगसो के आदमी जिन्हो को ये कहकर ले गए कि तुम्हें जिन्वू हंटर ब्यूरो में बुला रहा है। तो यहाँ जिन्वू को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उस रून स्टोन में, उसको इंटरेस्ट था कामिश के स्केलेटन में। हाँ, तुम सही समझे, वो कामिश को अराइज करना चाहता था, क्योंकि कामिश कोई आम ड्रैगन नहीं है, वो मोनाच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंटारियस का ड्रैगन है, जो अमेरिका में खुले सबसे पहले एस रैंक गेट का बॉस था, जिन्हें इन 5 लोगों ने मिलकर मारा था। एंड उनमें से सबसे ज्यादा काम आया थॉमस आंद्रे। और ये जो हंटर ब्यूरो है, इन्होंने अपना बेस कामिश के स्केलेटन के ऊपर ही बना दिया। वही हंटर ब्यूरो वालों को ये भी पता था कि जिन्वू कामिश की सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिन्वू को ऐसा करने दिया ताकि जिन्वू खुश होकर यूएसए में रुक जाए। एंड जैसे ही जिन्वू कामिश को अराइज करता है, उसके थोड़ी देर बाद कामिश नथिंगनेस में चला जाता है। और नथिंगनेस में जाने की मेन वजह थी, कामिश कई सालों पहले ही मर चुका था एंड अब उसकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिस वजह से वो नथिंगनेस में चला गया। और जैसे ही जिन्वू हंटर ब्यूरो से बाहर आता है तो उसे पता चलता है जिन्हो गायब हो चुका है। एंड इस बात से जिन्वू काफी गुस्सा था, जिस वजह से वो अपने शेडो सोल्जर्स रिलीज करता है ताकि वो जिन्हो को ढूंढ सके। जबकि जिन्हो एक 5 साल पहले बंद हुई फैक्ट्री में बेरहमी से टॉर्चर हो रहा था। डोंगसो उसे इतना मार रहा था कि वो मरने की कगार पर था, पर डोंगसो उसे मरने नहीं दे रहा था। वो अपने आदमी के थ्रू उसे बार बार हील करवा रहा था और फिर से उसे मार रहा था, ये कहते हुए बता मुझे उस दिन क्या हुआ था। बस एक बार कहते हैं कि वो जिन्वू ही था, जिस पर जिन्हो उसे एक गाली देता है। जबकि दूसरी तरफ आंद्रे गुस्से में था, क्योंकि जिस होटल में आंद्रे ने डोंगसो को रखा था वो वहाँ से भाग गया, जिस वजह से आंद्रे की पूरी गिल्ड डोंगसो को ढूंढने में लग जाती है। और दूसरी तरफ हंटर ब्यूरो जिन्हो को ढूंढ रही होती है, जिस वजह से आंद्रे को पता चल जाता है कि डोंगसो ने ही जिन्हो को किडनैप किया है जिन्वू से बदला लेने के लिए। तो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, एक डेंजन में जिन्वू ने इसके भाई डोंगसो को मार डाला था, क्योंकि अगर जिन्वू उसे नहीं मारता तो सिस्टम उसे मार डालता। और तुम इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 को देखकर। एंड अपने भाई का बदला लेने के लिए डोंगसो ये सब कर रहा है, तो जिन्हो को ऐसे मार खाते हुए देख जिन्वू का शेडो सोल्जर उसे देख लेता है, जिसे देखकर डोंगसो कहता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, यहाँ आसपास तो कोई भी डेंजर नहीं है। और गुस्से में उस हाई ऑक्स की तरफ बढ़ता है और डोंगसो की ऐसी पावर को देख हाई ऑक्स कांपने लगता है। एंड जैसे ही डोंगसो उस शेडो सोल्जर को पंच मारने ही वाला होता है एक्सचेंज, इसके बाद क्या, जिन्वू डोंगसो को एक पंच मारता है। एंड वो पंच इतना पावरफुल था कि डोंगसो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जा गिरता है, जो देखकर पीछे बैठा जिन्हो हंसने लगता है। और हंसे भी क्यों ना, डोंगसो ने हरकत ही ऐसी करी है। एंड फिर जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से एक स्पेल निकालकर जिन्हो को पिलाता है ताकि वो सही हो जाए, बट सिस्टम उसे बताता है कि जिन्हो की एचपी 10% से कम है, जिस वजह से ये स्पेल इस पे काम नहीं करेगी, जो देखकर जिन्वू और भड़क जाता
जाता है और गुस्से से डोंगसो के साथियों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम में से कोई हिलर है, जिन्हो को हिल करो। बट वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि जिन्वू वो सब ऐसे कह रहा होता है। एंड तभी पीछे से आवाज आती है। डोंगसो उन्हें समझाता है कि जिन्हो कह रहा है कि उसके दोस्त को हिल करो। एंड दूसरी तरफ आंद्रे को भी पता चल जाता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जिस वजह से वो अपने कार का दरवाजा खोलता नहीं है, सीधा तोड़ ही देता है और उन दोनों की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ जा रहा हूँ, तुम सब भी आ जाना। वहीं डोंगसो जिन्वो से कहता है आज हम पहली बार मिल ही गए, जबकि जिन्वू उन दोनों से कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इससे हिल करो। जो सुनकर एक डेढ़ शाना कहता है पहले मेरे बॉस से पूछो। ये सुनते ही जिन्वू उसे एक ही रेप्टे में सुला देता है और दूसरे से पूछता है क्या तुम इसे हिल कर सकते हो, जिस पर वो कहता है नहीं मैं एक कॉम्बैक्ट टाइप का हूँ। एंड फिर इसके साथ भी वही होता है जो पहले वाले के साथ हुआ। वहीं डोंगसो जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है, ये कहते हुए मुझे पता है तुमने ही मेरे भाई को मारा है, बोलो वो तुम ही हो ना। इस पर जिन्वू कहता है ये बात तुम उसी से पूछ लेना, मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूँ। ये सुनते ही डोंगसो की खिसक जाती है और वो जिन्वू पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे जिन्वू बड़े इजीली डोज कर लेता है और साइड से डोंगसो को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। एंड जैसे ही डोंगसो उठने वाला होता है उसके ऊपर जिन्वू आ जाता है। एंड फिर जिन्वू एक मूव का इस्तेमाल करता है जिससे एक धमाका होता है और हम देखते हैं जिन्वू ने डोंगसो के सर को पकड़ा होता है। एंड फिर वो उसे एक ही हाथ में उठा लेता है। एंड तभी पीछे से थॉमस आंद्रे की आवाज आती है, बस बहुत हुआ। और वो डोंगसो से कहता है मैंने तुम्हें कहा था इससे पंगा मत लो, क्या तुम जिंदा हो। इस पर जिन्वू कहता है यस अभी ये जिंदा है। जो सुनकर थॉमस कहता है चलो अच्छा है, तुम्हें इतनी तो इंग्लिश आती है तो अब इसे छोड़ दो। अगर अब तुम इसे छोड़ देते हो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो तुमने किया है। ये सुनकर जिन्वू बड़े ही बेडस तरीके से कहता है अगर मैं इसे नहीं छोड़ू तो। इस पर आंद्रे कहता है तो मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। एंड तभी जिन्वू डोंगसो को दूर फेंक देता है और कहता है चलो फिर देखते हैं। एंड फिर वो आंद्रे के सामने खड़ा हो जाता है, जहां आंद्रे उससे कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इस पर जिन्वू कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आंद्रे सोचने लग जाता है इसे पता है कि मैं कौन हूँ फिर भी ये रुक नहीं रहा है, या तो ये ताकतवर है या फिर ये सबसे बड़ा बेवकूफ। एंड तभी हमें पता चलता है हंटर ब्यूरो और थॉमस के गिल्ड मेंबर्स फैक्ट्री के बाहर आ चुके हैं और तभी एक धमाके के साथ फैक्ट्री की दीवार टूटती है और उन बाहर खड़े लोगों की तरफ कोई आता है। एंड जैसे ही वो धूल हटती है हमें पता चलता है कि वो थॉमस आंद्रे है, जो देखकर उसके गिल्ड मेंबर उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। इस पर आंद्रे उनसे कहता है यही रुको। फिर जिन्वू भी फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं जिन्वू ने जिन्हो को इग्रिस और काइजल के साथ किसी पास के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ वॉर जैसा सीन हो चुका होता है, क्योंकि एक तरफ होती है जिन्वू और उसकी शेडो आर्मी और दूसरी तरफ थॉमस और उसके गिल्ड मेंबर्स। एंड ऐसे सिनारियो में एक डायलॉग तो बनता है जो कहता है आंद्रे चलो अच्छा हुआ तुमने अपने शेडो सोल्जर को बाहर निकाल दिया और तुमने मुझे एक पंच मारकर सबसे बड़ी गलती की है मेरे गिल्ड मेंबर्स के सामने। अब तुम्हें जिन्वू मरना होगा ताकि मैं अपनी खो चुकी इज्जत को वापस ला सकूं। एंड इसी के साथ आंद्रे जिन्वू को एक आखिरी मौका देता है जिस पर जिन्वू उसे ये दिखाता है और ये देखते ही आंद्रे गुस्सा हो जाता है एंड गाली देता है और कहता है तुमने आखिरी मौका भी खो दिया है। एंड इसी के साथ आंद्रे अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिससे आंद्रे के मसल्स बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आंद्रे की पावर ही स्ट्रेंथ है। फिर हम देखते हैं कि आंद्रे सारे शेडो सोल्जर को मार रहा होता है, यहाँ तक टस्क भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। बट आंद्रे उन शेडो सोल्जर को मार रहा था जबकि उसके गिल्ड मेंबर्स उन शेडो सोल्जर के सामने नहीं टिक पाए। एंड ये देखकर आंद्रे गुस्सा हो जाता है और तेजी से जिन्वू की तरफ जाता है। फिर तभी आयरन उसके सामने आ जाता है जिससे आंद्रे एक ही पंच में दफा होने के लिए कहता है। एंड फिर आंद्रे नोटिस करता है कि जिन्वू यहाँ नहीं है और वो आसपास भी दिख नहीं रहा है। एंड तभी पीछे से जिन्वू आंद्रे के काफी पास आ चुका होता है, जहाँ से आंद्रे के लिए बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था, जिस वजह से जिन्वू अपने डेगर से जोर से अटैक करता है। बट वो डेगर आंद्रे की बॉडी में ही नहीं घुस पाता है, जो देखकर आंद्रे हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक नेशनल लेवल हंटर को एक छोटे से खिलौने से मार पाओगे। और जिन्वू को एक पंच मारता है एंड जिन्वू उस पंच के इम्पैक्ट से हवा में होता है। तभी आंद्रे टेलीकिनेसिस का यूज करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, ये कहते हुए ये है हम दोनों के बीच का पावर डिफरेंस, अब किसी दीवार का कोना पकड़ के रोना शुरू कर दे। एंड यहीं से अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो थॉमस का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। एंड थॉमस से ये बात सुनकर जिन्वू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रूलर अथॉरिटी यूज करता है और आंद्रे को अपने घुटनों पर ले आता है। एंड वो रूलर अथॉरिटी इतनी पावरफुल थी आंद्रे को लगा जिन्वू मुझे क्रश करना चाहता है। और उसी टाइम जिन्वू आंद्रे के फेस पर एक पंच मारता है जिससे आंद्रे के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दूर चला जाता है एंड खुद को गिरने से संभालता है। और तुम्हें एक मजे की बात पता है, जिन्वू ने ये पंच थॉमस की टेलीकिनेसिस का यूज करके ही मारा होता है। एंड इसी के बाद आंद्रे अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा होता है, जिन्वू उससे दूसरा पंच मारता है, ये कहते हुए क्या कहा था तूने कि हम दोनों
के पावर्स में डिफरेंस है और मुझे कोई कोना पकड़ के रोना चाहिए। अब बताओ किसकी पावर में कमी है। इस पर आंद्रे कहता है, हाँ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। एंड इसी के साथ थॉमस आंद्रे की बॉडी एक सेलेस्टियल बीइंग में बदल जाती है। I mean, तुम ये कह सकते हो आंद्रे की बॉडी पर एक स्पिरिचुअल आर्मर आ जाता है जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एंड इसी के साथ ये बवाल चीज ये 3 लोग भी कर सकते हैं क्योंकि ये रूलर के डायरेक्ट वेसल है। एंड इसी के साथ आंद्रे की पावर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है जिससे आंद्रे अपने टेलीकाइनेसिस से एक मिनी ब्लैक होल बना देता है और हर एक चीज वो अपनी तरफ खींचने लगता है जो उसके आसपास थी। एंड ऐसा देख आंद्रे के गिल्ड मेंबर्स अपने मास्टर को छोड़कर दूर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। आंद्रे उस फैक्ट्री तक को अपने ब्लैक होल में समा लेता है और जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स भी। एंड जिन्वू इस ब्लैक होल से अपनी रूलर अथॉरिटी की मदद से बच जाता है क्योंकि वो रूलर अथॉरिटी की मदद से एक पिलर से चिपक जाता है। एंड आंद्रे के इस ब्लैक होल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं जिन्वू एक मेटल के पिलर के ऊपर खड़ा होता है जो देख आंद्रे उसकी तरफ छलांग लगा देता है और अपने ब्लैक होल का यूज करता है। जो देख जिन्वू फिर से वही करने की कोशिश करता है जो उसने पहले किया था, बट इस बार जिन्वू के पंच से थॉमस का पंच टकराता है और जिन्वू के पंच के ज्यादा पावर होने की वजह से थॉमस का हाथ ही टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है अपने टूटे हाथ को लेकर। एंड तभी जिन्वू उसके फेस पर एक घुटना मारता है जिसके बाद आंद्रे सोचने लग जाता है कि ये तो एक मैजिक टाइप हंटर था, इसके पंचेस इतने पावरफुल कैसे हैं। एंड इसी के साथ आंद्रे कहता है मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, मैं थॉमस आंद्रे हूँ। एंड अपने हाथ को उठाकर ब्लैक होल का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन जिन्वू रूलर अथॉरिटी की मदद से फिर से उसका हाथ चिपका देता है एंड जोर से थॉमस के फेस पर एक पंच मारता है जिससे थॉमस का स्पिरिचुअल आर्मर टूट जाता है जिससे थॉमस को काफी गुस्सा आता है। वो खड़ा हो जाता है और जिन्वू को मारने ही आता है। उससे पहले जिन्वू अपने रूलर अथॉरिटी को एक्टिव करता है और उसे घिरा देता है जिसके बाद जिन्वू उस पर पंचेस की बारिश कर देता है जिससे थॉमस आंद्रे के स्पिरिचुअल बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जिन्वू रुकता नहीं है। यहाँ तक हंटर ब्यूरो वाले भी कहते हैं कि उसे छोड़ दो नहीं तो थॉमस आंद्रे मारा जाएगा। एंड थॉमस आंद्रे को भी पता चल जाता है अगर ये नहीं रुका तो मैं मारा जाऊंगा। वो जिन्वू से कहता है हाँ मैं हार चुका हूँ, जिस पर जिन्वू उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, और जिन्वू उसे छोड़ देता है। तो ऐसे खत्म होती है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे वर्सेस जिन्वू की फाइट। एंड तुम्हें एक बात पता है ये डोंगसो का प्लान था, उसे मार खाता हुआ देख आंद्रे जिन्वू से जरूर लड़ाई करेगा। एंड ये बात आंद्रे को भी पता थी लेकिन फिर भी उसने जिन्वू को हल्के में लिया और उससे फाइट करी जिसका रिजल्ट तुम्हें पता ही है। आंद्रे के शरीर की हर एक हड्डी टूट चुकी थी, एक एस रैंक का हीलर भी उससे हिल नहीं कर पा रहा था। एंड ये थॉमस आंद्रे था जिस वजह से जिन्वू के पंचेस से मरा नहीं। कोई और होता तो उसका हाल हम सोच भी नहीं सकते। एंड बात रही डोंगसो की तो वो पहले ही मर चुका था जिससे बाद में जिन्वू अराइज भी करता है और नाम देता है ग्रीड। वहीं अभी तक तुमने मोनाचो से जिन्वू की फाइट नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जेजू आइलैंड की मिस्ट्री जानो।